सबसे पहली चीज़, इद्दत कहाँ गुजारे? तो इद्दत उसी घर में गुजारेगी औरत जहाँ पर वो शौहर के साथ रहती थी, वो चाहे तलाक़ की इद्दत हो या वफ़ात की इद्दत हो। हाँ, अगर ऐसा हो कि वहाँ पर कोई और साथ रहने वाला नहीं है, तन्हाई है और आपको तन्हाई से डर लगता है, आप शौहर के घर में नहीं रह सकते या कोई और ख़तरा हो, तो कोई तदबीर इख्तियार की जाए जिससे ये सब डर और तन्हाई ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर सारी कोशिशें करने के बावजूद भी आप शौहर के घर में इद्दत नहीं गुजार सकती, तो फिर आपको इजाज़त है कि आप अपने वालिदैन के घर में यानी आप अपने मायके में इद्दत गुजार सकती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिन मर्दों से आम हालात में औरत को पर्दा ज़रूरी है, उन्हीं से इद्दत के दौरान भी पर्दा ज़रूरी है, और जिन मर्दों से पर्दा ज़रूरी नहीं है आम हालात में, उनसे इद्दत में भी पर्दा ज़रूरी नहीं है। जैसे आपका बेटा है, ऐसे ही आपके चचा, मामू, भतीजा, भांजा, इन तमाम ही से पर्दा नहीं है। ऐसे ही दामाद से भी पर्दा नहीं है। और याद रखना चाहिए इसमें हकीकी और इस तरीके से दूध शरीक या माँ शरीक या बाप शरीक सबके रिश्ते बराबर हैं। यानी जिस तरह से हकीकी जिन रिश्तेदारों से पर्दा ज़रूरी नहीं है, उन्हीं में दूध शरीक अगर कोई इस तरीके से हो, बेटा हो, भतीजा हो, भांजा हो, चचा हो, मामू हो, ऐसे ही माँ शरीक या बाप शरीक, चचा, बेटा वगैरह, इन सब से पर्दा ज़रूरी नहीं है। और जिनसे आम हालात में पर्दा ज़रूरी है, उनसे इन हालात में यानी इद्दत की हालत में भी पर्दा ज़रूरी है। जैसे हर एक गैर महरम अजनबी, ऐसे ही अगर इद्दत तलाक़ की है तो आपके शौहर से आपका पर्दा है। ऐसे ही चचाज़ाद भाई, मामूज़ाद भाई, खालाज़ाद भाई, इन सब से आपका पर्दा है। ऐसे ही देवर आपका, जेठ, इन सब से आपका पर्दा है। और ऐसे भी आपको जिस रिश्तेदार के मुताल्लिक़ सवाल करना हो, उसी रिश्तेदार को लेकर के आप आम उलमा से, दूसरे उलमा से, दीगर उलमा से राब्ता कायम कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, हर एक को शुमार करना मुनासिब से नहीं है, लंबा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि इसमें हमें बनाव सिंगार भी नहीं करना। बनाव सिंगार भी बिल्कुल हराम है इद्दत की सूरत में, इद्दत की हालत में बनाव सिंगार बिल्कुल नहीं कर सकती। जैसे कि मेहंदी और ज़ेवरात, ऐसे ही बनाव सिंगार के लिए तेल डालना और नए नए कपड़े पहनना, ये सब मना है। हाँ, अगर ऐसा हो कि तेल अगर बनाव सिंगार के लिए नहीं डालती, बल्कि सर में दर्द हो रहा है उसके लिए डाल रही हैं, या इसी तरीके से बाल बिल्कुल मुरझा गए हैं उनको सही करने के लिए डाल लेंगे, तो फिर उसकी इजाज़त है, इसमें बनाव सिंगार की नीयत ना हो। हाँ, अलबत्ता ऐसा है कि तलाक़ रजई दी गई हो, बाइन या मुग़ल्लदा ना हो, तो ऐसी सूरत में आपको हुक्म ये है कि आप बनाव सिंगार कर लें। अब रजई, बाइन और मुग़ल्लदा किसे कहते हैं, ये आप चाहें तो उलमा से राब्ता कायम करें, या मुस्तकिल एक इसकी अलग से क्लिप बना दी जाएगी इंशाअल्लाह, उसमें आप मालूम कर लें। ऐसे ही इद्दत की पाबंदियों में एक ये है कि आप घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। यानी जो आपका पूरा घर है उसी में आपको रहना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक कमरे में बैठ कर के ये इद्दत गुजारें, आप घर के अंदर कहीं भी आ जा सकती हैं, घर के अंदर ही अंदर, आप बाहर नहीं निकल सकती किसी भी हालत में, चाहे किसी की वफ़ात में जाना हो या किसी की इयादत में जाना हो, इजाज़त नहीं है। हाँ, अलबत्ता ऐसा है कि सख्त मजबूरी है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, डॉक्टर के जाना पड़ रहा हो तो जा सकती हैं। ऐसे ही आपके शौहर का इंतकाल हुआ है, आप उसकी इद्दत गुजार रही हैं और आपके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, तो फिर आप मजबूरन घर से बाहर निकल सकती हैं। लेकिन इसमें भी ख़याल ये रहे कि जब जितना काम हो उतना ही घर से बाहर निकले, जैसे ही काम मुकम्मल हो तो आप वापस अपने घर पर आएँ, और ख़ास तौर से रात तो आपको अपने घर पे ही, जहाँ पर आप इद्दत गुजार रही हैं, वहाँ पर ही गुजारना ज़रूरी है। हाँ, अगर ऐसा हो कि बिल्कुल करीबी रिश्तेदार का आपके इंतकाल हो गया और जाए बिना आपसे रहा भी नहीं जा रहा, तो अब ऐसी सूरत में आप तसल्ली देने के लिए सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए वहाँ पर शिरकत के लिए जा सकती हैं, फ़ुक़हा ने यहाँ इजाज़त दी है। और कुछ फ़ालतू बेसनद बातें, जैसे कि अगर मैयत के पीछे 40 कदम औरत चल ले तो इद्दत कम हो जाती है, ये फ़ालतू और बेसनद बात है। ऐसे इद्दत कम नहीं होती, जितनी इद्दत गुजारना है उतनी इद्दत गुजारना ज़रूरी है। ऐसे ही औरत अगर बाहर निकल जाए तो इद्दत दोबारा शुरू होगी, ये बात भी गलत है। असल है इद्दत का वक्त गुजारना और उसकी पाबंदियों का ख़याल रखना। अगर पाबंदियों का ख़याल नहीं रखेगी तो गुनहगार होगी, लेकिन इद्दत गुजर जाएगी, दोबारा इद्दत को शुरू करना ज़रूरी नहीं है।